हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन अंडर जूरिस्प्रूडेंस। ये हमारा 12th पार्ट रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और साथ ही साथ यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपको फॉलो करनी है यदि आप पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि आज हमारा 12th सेशन होगा और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 1 जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास लॉ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी ऐसे सब्जेक्ट जो है टॉपिक बचते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल से हम जो है अपनी नई यूनिट जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ मंडे से आपकी क्लासेस डेली बेसिस पर एमसीक्यू की भी ली जाएंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंडे से आपकी डेली यूनिट वाइज आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको यदि नोट्स चाहिए होंगे या अदर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिखेगा, साथ ही साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस दिखेगा। इसकी कंप्लीट यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो बनाई गई है, हर एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने कल से स्टार्ट करी अपनी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सीरीज इस लीगल स्टडी विद पूजा वाले यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप ने हमने डिस्कस कर लिया है। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कंसेप्ट ऑफ पोजेशन। ठीक है, पोजेशन अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, क्योंकि लास्ट हमने कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप जो है डिस्कस कर लिया। तो बोला है थ्रू द वेरी बेसिक एंड नेसेसरी इन ह्यूमन लाइफ, जो कि कंसेप्ट ऑफ जुरिस का पोजेशन है ये, बट ये डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना। ठीक है, बिकॉज की पोजेशन की अलग अलग लीगल टर्म में या आपके फैक्चुअल नोशन में अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो देर इज अ नो सेट ऑफ एंड सेट और प्रिसाइज डेफिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, सुपरिटेंडेंट रिमेम्बरेंस लीगल अफेयर वर्सेस अनिल कुमार के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया था, ये कहा था कि ये डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू come up with the totally rational and precise definition ऑफ का पोजेशन। ठीक है, कि हमारे अलग अलग जैसे कि केसेस आते हैं रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो बोला है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि अलग हम क्या एक रैशनल और प्रिसाइज डेफिनेशन फॉलो करें ज्यूरिस्प्रूडेंस की, क्योंकि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन अलग अलग स्टैट्यूट्स में अलग अलग डेफिनेशन जो है दी गई है। हेंस हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने अपनी इस डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, साथ ही साथ हम अभी डिस्कस करते हैं कि अलग अलग जुरिस्ट ने किस तरीके से अपनी डेफिनेशन दी है। तो सालमेंट जो है वो डिफाइन करते हैं पोजीशन क्या है। पोजीशन इज अ कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि उन्होंने कहा है कि सालमेंट ये डिफाइन करते हैं कि पोजीशन क्या है, आपका एक पोजीशन आपका कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज होता है। ठीक है, और उसको क्लेम किया जा सकता है किस रूप में, टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि एक पोजेशन किसी भी आपकी वस्तु या अनन्य उपयोग के दावे के लिए निरंतर एक अभ्यास है। एक फ्रेडरिक पॉलक भी जो है वो डिफाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि इट इज कॉमन स्पीच अ मैन इज सेड टू द पोजेस टू बी द पोजेशन और एनीथिंग ऑफ विच he has apparent control from the use of which he is apparent power of exclusive other। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम एक कॉमन लैंग्वेज में देखें तो आपका पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में एनीथिंग, ठीक है, जिस पर आपका कंट्रोल है, ठीक है, वो आपके पोजीशन में। ठीक है, अब हॉलैंड डिफाइन करते हैं पोजीशन के बारे में, तो उन्होंने कहा टू गेन अ पोजीशन, यदि आपको पोजीशन चाहिए, ठीक है, तो एक मैन को कुछ एक सर्टन फिजिकल रिलेशन होने चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, मतलब आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, वो होता है आपका पोजेशन। ठीक है, बेसिकली पोजेशन क्या है, आपका कंट्रोल ओवर मटेरियल फॉर अ लिमिटेड टाइम गिवन बाय द ऑनर। ठीक है, तो आपका बोला है बेसिकली पोजेशन क्या है, आपका कंट्रोल है ओवर द मटेरियल फॉर अ लिमिटेड टाइम, जो कि गिवन बाय द ऑनर होता है।
ठीक है, कि ऑनर ने, जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो, ठीक है, तो आपने वहां उसका ऑनरशिप नहीं दी लेकिन पोजीशन दे दिया, आपको कंट्रोल ओवर द मटेरियल जो है वो किसी और के पास चला गया, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ए जो है वो अपने कार ड्राइवर को अपनी कार जो है वो ड्राइव करने के लिए देता है। यहाँ पर ड्राइवर ने चूंकि वह ड्राइविंग कर रहा है वो उस कार को, ठीक है, तो ड्राइविंग करते समय ड्राइवर के पास जो कार थी वो उसका पोजीशन था, ना कि उसका ऑनरशिप, ठीक है। पॉलिक कहते हैं कि पॉलिक से हैविंग फिजिकल पावर ओवर अ थिंग विच एस्टैब्लिश्ड पोजीशन, कि जिस भी आपको पर्टिकुलर थिंग पर जो आपका फिजिकल कंट्रोल हो जाता है ना, जब आपको फिजिकल पावर मिल जाती है तो वो होता है आपका पोजीशन, ठीक है। एज इंडिकेटेड बाय द सालमेंट ये कहते हैं कि पोजीशन क्या है आपका एक मटेरियल आइटम्स पर और इन द प्रोसीडिंग विद एक्सरसाइज इन केस ऑफ द सिलेक्टिव यूटिलाइजेशन। आपको सिंपली ये याद रखना है कि पोजीशन क्या है, आप किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर आपको या थिंग्स पर बोले जब आपका फिजिकल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, जब तो होता है वो पोजीशन, ठीक है, कि आपके पोजीशन में वो चीज आ गई, ठीक है। बोले है हम देखते हैं कि पोजीशन जो है वो इंक्लूड करता है टू थिंग को, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्लेम और सिलेक्टिव क्लाइंट, ठीक है, कि आपका जब पोजीशन है तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, और कंसाइज और जेन्युइन एक्सरसाइज ऑफ गारंटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर फिजिकल कमांड ओवर इट मिल जाता है, ठीक है, जब आपका भौतिक वहां पर नियंत्रण हो जाता है, उस फिजिकल कंट्रोल हो जाता है किसी थिंग पर, तो वो आता है आपके पोजीशन में। प्रीवियस इज अ मेंटल एलिमेंट कॉल्ड एनिमस, ठीक है, जब आपका एक मेंटल एलिमेंट बोला है, एक मानसिक तत्व, पहला क्या होता है आपका मानसिक तत्व, एनिमस कब्जा जिसे कहा जाता है, एनिमस पोजीशन जिसे कहा जाता है। द लास्ट क्या होता है फिजिकल एलिमेंट, जो कि कॉर्पस एंड पोसिडेंडी होता है, ठीक है, कॉर्पस पोसिडेंडी, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। हेनरी मेन जो है उन्होंने कैरेक्टराइज किया है आपके पोजीशन को, कि उन्होंने कहा है कि फिजिकल कन्फाइनमेंट और कॉम्बिनेशन विद द गोल टू होल्ड द थिंग कैप्ट एज वंस, ठीक है, कि आपका जो है वो अपने स्वयं के रूप में कोई भी चीज जो है वो रखी है, आपने किसी चीज को ऐसे अपने कंट्रोल में रखा है, ठीक है, तो वो होता है आपका पोजीशन। और कांट भी कहते हैं कि पोजीशन क्या होता है, देयर मस्ट बी एन ऑब्जर्वेशनल रियलिटी ऑफ टेकिंग पोजीशन, ठीक है, और कंजाइंड विद द विल टू हैव एन आउटर आइट, ठीक है। एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि देयर आर टू एलिमेंट हैं जो कि ये बात करते हैं कि पोजीशन होता क्या है, कि कंप्लीट आपका पोजीशन कंप्लीट भी हो सकता है और लेजिटिमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ एक दो एलिमेंट कौन है, फिजिकल एलिमेंट, जब आपको किसी प्रॉपर्टी पर फिजिकली तरीके से कंट्रोल मिलता है, फिजिकल कमांड हो जाती है आपको उस पर, ठीक है। मेंटल एलिमेंट होता है कि जब आपको विच कंप्राइज द अश्योरेंस ऑफ प्रैक्टिस और कंट्रोल, ठीक है, जब आपको उसका ये कंट्रोल मिलता है कि आप उसको मेंटली तरीके से, मतलब आपका वहां पर कंट्रोल है, ठीक है, फिजिकल तरीके से नहीं है लेकिन मेंटली, मतलब एक जैसे क्या होता है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में रखा है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा वहां पर फिजिकल कमांड नहीं है उस पर भी, लेकिन आप जो है अपने पोजीशन में उसे कंप्राइज करके रखते हो, ठीक है, उस पर नियंत्रण करके रखते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका मेंटल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट को हम कहते हैं आपका कॉर्पस पोजीशन, ठीक है, और मेंटल एलिमेंट को हम कहते हैं एनिमस पोजीशन, ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। एनिमिटी पॉसिडेंटी, ठीक है, सॉरी, यहां पर बोला है फिजिकल एलिमेंट को हम जानते हैं किस कॉर्पस पोजीशन के नाम से, और मेंटल एलिमेंट को हम जानते हैं एनिमिटी पॉसिडेंटी के नाम से, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश अ सब्सटैंशियल और कंप्लीट पोजीशन, both these element must be available for the example, जैसे कि animus possidendi, इसका मतलब होता है कि aimed to just as a corpus, for example के लिए the thing must really be controlled by the individual, ठीक है, और who has aimed to have it, ठीक है, कि कॉर्पस आपका पोजीशन क्या होता है, कॉर्पस की फॉर एग्जांपल के लिए कॉर्पस पोजीशन के रूप में उद्देश्य, मतलब आपका एम होना चाहिए कि आपका वहां पर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी। अब टाइप ऑफ पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑन इन फैक्ट होता है, पोजीशन इन लॉ होता है। पोजीशन इन फैक्ट क्या होता है कि जब आपको, ठीक है, अब आपको मेंटल, यहां पर जो अपने अभी डिस्कस किया हमने मेंटल एलिमेंट क्या होता है, जिसको कि हम एनिमस पॉसिडेंडी के नाम से जानते हैं, वो किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो बोला है कि जब आप क्या करते हो,
फिजिकल कंट्रोल करते हो किसी भी आप प्रॉपर्टी पर, ठीक है, ये रेफर करता है आपका डी फैक्टो पोजीशन, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी की वहां पर आपकी फिजिकल कस्टडी होती है आपके पास, ठीक है, फिजिकली कस्टडी होती है और वो बोला है डज नॉट हैव टू बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पोजीशन इन फैक्ट जो है वो स्टैब्लिश होता है सिंपली अटेंडिंग टू एक्सरसाइज बॉडली कंट्रोल, आपका वहां पर बॉडली कंट्रोल है, फिजिकल तरीके से वहां पर आपको उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल है, ठीक है, तो आता है आपका पोजीशन इन फैक्ट, जिसको कि कॉर्पस एनिमस भी कहते हैं, ठीक है। और द पर्सन डज नॉट हैव टू बी अ फिजिकल कंट्रोल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल, ठीक है। अब पोजीशन इन लॉ क्या होता है? पोजीशन इन फैक्ट में हमने देखा कि जब उस प्रॉपर्टी का जो है फिजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। अब आपका आता है कंसेप्ट पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन लॉ का क्या मतलब है कि जब आपको पोजेशन मिलता है इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में आपको पोजेशन, मतलब आपके पास उस प्रॉपर्टी का राइट टाइटल है, ठीक है, लॉ की नजरों में ऐसा माना जाता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका जो है वो कंट्रोल है, ठीक है। इसे हम डी जोर पोजेशन भी कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब हु हैज डी फैक्टो पोजेशन, अलग अलग मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो एक पर्सन के पास डी फैक्टो पोजीशन होता है, ठीक है, भले ही उस पर उसका फिजिकल कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए द ड्राइवर हैज अ पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयर कार, ठीक है, कि ड्राइवर के पास पोजीशन है एम्प्लॉयर की कार का, ठीक है, तो वो रियल ऑनर, बट वो रियल ऑनर जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ कौन है? एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपका एनिमिटी, पॉसिबिलिटी और आपका एनिमस, यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट और आपका मेंटल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट मीन कि फिजिकली जब आपको कंट्रोल मिल जाता है और एक आई ऑफ द लॉ जो है आपको आपकी मतलब लॉ की नजरों में आपका वहां पर पोजीशन है, ठीक है, तो आता है मेंटल एलिमेंट में, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, आप किस किस तरह से पोजीशन जो है वो एक्वायर कर सकते हो। तो पोजीशन को एक्वायर करने के बोथ एनिमस एंड कॉर्पस तरीके से आप जो है एक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका टेकिंग, ठीक है, कि व्हेन समवन टेक एनीथिंग, ठीक है, जब कुछ भी जो है कोई भी लेता है, ठीक है, जब कोई भी पर्सन मतलब कुछ एक दूसरे के द्वारा जो है वो टेक कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, ठीक है, और इन हिज पोजेशन इट मे बी आइदर राइटफुली भी हो सकता है, रॉन्गफुली भी हो सकता है। आपका पोजेशन यदि आप टेकिंग कर रहे हो तो आपका वो राइटफुली तरीके से भी आप ले सकते हो, रॉन्गफुली तरीके से मतलब गैर गलत तरीके से भी ले सकते हो। दूसरा है आपका डिलीवरी, ठीक है, तो आप पोजीशन किस तरह से ले रहे हो, जैसे कि आपने कोई गुड्स परचेज करी और वैसे ही आपको उसका जो है डिलीवरी मिल गई, ठीक है, एक्वायर बाय द डिलीवरी और कंसेंट ऑफ द प्रीवियस पोजेसर, और आपने उस गुड्स को किस तरह से लिया, अपने प्रीवियस जो ओनर था उसका प्रीवियस उसके बाद उसका जो पोजेशन के कोई और पर्सन रखा था उसके कंसेंट से आपने लिया, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी एक काइंड ऑफ डिलीवरी है जिसमें गुड्स आर डिलीवर होती है बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज अ रेंटेड और सोल्ड गुड, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी मीन क्या होता है कि जब आपको गुड्स जो है वो डिलीवर हो जाती है, ठीक है, एक्चुअली में डिलीवर हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है जैसे कि आपने रेंट पर घर लेके रखा है, ठीक है, तो वहां पर आपको एक्चुअली मतलब थोड़े टाइम के लिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है आपको हुई है उस गुड्स की। काइंड ऑफ पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन मीन होता है कि आपका फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि आपको फिजिकल कंट्रोल मिला है, आपका वहां पर फिजिकल कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पर। थ्रो इन द लॉ जो है वो आपका डिफिकल्ट है डिफाइन करना कि कंसेप्ट ऑफ पोजीशन क्या है, बिकॉज की अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है, और लीगल कंसेप्ट क्या है ये भी थोड़ा सा जो है अलग अलग जूरिस्ट ने अपना अपना दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ऐसा मतलब किसी प्रॉपर्टी पर यदि आपका फिजिकल कंट्रोल है ना, आपकी कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में वो प्रॉपर्टी और आप ऑक्यूपाई कर रहे हो एनी ऑब्जेक्ट विद द डेफिनिट इंटेंशन ऑफ ऑनरशिप के साथ, ठीक है, तो आपका क्या है और आपका पोजीशन। अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ पोजीशन क्या होता है। कॉर्पोरियल पोजीशन, वही हमने जब अपना राइट का टॉपिक भी देखा था, ऑनरशिप का भी देखा, तो भी हमने वही चीजें देखी थी। आपका कॉर्पोरियल पोजीशन कि आपको जब आपको ऐसी प्रॉपर्टी पर पोजीशन मिल रहा है जिसको कि आप टच कर सकते हो, विच कैन बी सीन और टच, कॉर्पोरियल पोजीशन। इनकॉर्पोरियल मीन ऐसी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पर जब आपको पोजीशन मिल रहा है। मेडिएट होता है आपका, इमीडिएट होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, एडवर्स पोजीशन होता है, डिफेक्टिव होता है, आपका डी जॉय होता है, ठीक है। वन वन इसको डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरियल मीन जब आपको आपको उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन मिले जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है, मतलब जिसको आप विच कैन बी सीन और टच, ठीक है, वो होता है आपका कॉर्पोरियल पोजीशन, ठीक है। जैसे कि आपका इट इज अ परसिस्टेंट एक्सरसाइज ऑफ क्लेम ऑन द यूज ऑफ मटेरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि आपके हाउस हो गया, कार हो गया, साइकिल, पेन, ये सब
ठीक है। फिर हाँ, इनकॉर्पोरियल पोजेशन। इनकॉर्पोरियल पोजेशन क्या होता है कि जब आपको किसी ऐसी गुड्स और ऐसी प्रॉपर्टी पर जो है वो आपका पोजेशन हो जो कि आप जो है वो उसको सीन नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपकी गुडविल होगी, आपकी ट्रेडमार्क हो गया, आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो वो होता है इनकॉर्पोरेट पोजेशन। मेडिएट पोजेशन क्या होता है? मेडिएट पोजेशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इज एन पोजेशन, ठीक है। आपको जब पोजेशन मिलता है किसके माध्यम से? मीडिएटर के माध्यम से, मिडल मैन, जैसे एक एजेंट हो गए, एजेंट होते हैं, आपका फ्रेंड हो गया या सर्वेंट, मतलब किसी भी मीडिएट के थ्रू जो है आपको पोजेशन मिले, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्ट पोजिशन। इसको हम डायरेक्ट पोजिशन, सॉरी, इनडायरेक्ट पोजिशन कहते हैं, कि जो कि आपको मिलता है किसी मीडिएटर के माध्यम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर लैंड लॉर्ड जो है वो किसी को घर किराए पर देता है, तो टेनेंट जो है आपका बाउंड होता है हैंड ओवर द हाउस टू द लैंड लॉर्ड, ठीक है। वेन अगर जब भी वो डिसाइड करे तब जो है वो उसको घर सौंपने के लिए वो बाध्य होता है, ठीक है। सो द लैंड लॉर्ड हैज अ मीडिएट पोजेशन। लैंड लॉर्ड के पास क्या है? मीडिएट पोजेशन है, कि उस घर का, उस हाउस का, थ्रू द टेन, ठीक है। इमीडिएट पोजेशन क्या है? कि व्हेन द पोजेशन हिमसेल्फ, जो पोजेसर है वो हिमसेल्फ खुद से जो है वो पोजेस कर लेता है प्रॉपर्टी को और थिंग को, ठीक है। तब हम कहते हैं कि इसका क्या है, उस प्रॉपर्टी पर इमीडिएट पोजेशन, जिसको कि डायरेक्ट पोजेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो सीधे ही कोई मतलब एक शॉप पे जाते हैं, वहां से पेन परचेज करते हैं, तो आपको एकदम से इमीडिएट जो है आपको उसका पोजेशन मिल जाता है ना। आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको वहां पर पोजेशन मिल जाएगा, ठीक है। दस दिस पेन क्या हो गया? आपका इमीडिएट पोजेशन ऑफ माइंड हो गया, ठीक है, कि आपको तत्काल कब्जा मिल गया। फिर है आपका कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है? इज एन अथॉरिटी ओवर एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन और चार्ज ऑफ मटेरियल, ठीक है। कि ऐसा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मीन कि ऐसी अथॉरिटी और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसका आपके पास एक्चुअल पोजीशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मतलब मीन कि ऐसी अथॉरिटी के माध्यम से जब आपको पोजीशन मिलता है, इन द वेरी सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है? इज नॉट एक्चुअली, जिसका कि एक्चुअली में पोजीशन नहीं होता, बट पोजीशन इन लॉ, नॉट इन पोजीशन इन फैक्ट, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर यदि मेरे कार चालक के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा मैं उसको डिलीवरी करता हूँ अपनी कार की कार की को, ठीक है। तो यहाँ मेरा ड्राइवर जो है वो मेरी कार का एक क्या है? कंस्ट्रक्टिव पोजेसर है। जब तक मैं उसको जो है वो कार की दे रखूंगा तब तक वो उसका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन उस पर रहेगा, ठीक है। फिर है आपका एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन को तो बहुत अच्छे से जानते हो कि जब आपके पास जो राइट टाइटल नहीं होता उस प्रॉपर्टी का, आप उसके लीगल ऑनर नहीं हो, लीगल ऑनर जानता भी नहीं उस प्रॉपर्टी कि आप, मेरी प्रॉपर्टी किसी और ने जो है एक्वायर करके रखी है, बहुत टाइमों तक जो है उसको ऐसे यूज करता रहा और बाद में उसने क्लेम कर दिया कि मैं तो इसका क्या हूं, आपका एडवर्स ऑनर हूं। एडवर्स ऑनर के लिए, ऑनरशिप के लिए वो अपना क्लेम कर देता है, ठीक है। और डिफेक्टो पोजीशन क्या होता है? इन लैटिन टर्म में हम इसका मीनिंग समझें तो डिफेक्टो पोजीशन क्या होता है? एक मीन्स ऑफ पोजीशन होता है बाय विच, जिसके माध्यम से इन रियलिटी इवन इफ इट इज नॉट रियली रिकॉग्नाइज, भले ही वो रियली रिकॉग्नाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉमन लॉ स्पाउस जो है वो कैन बी कंसीडर डिफेक्टो वाइफ, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए सामान्य एक पति और पत्नी जो है वो वास्तव में पत्नी या पति के रूप में जो है उसे माना जा सकता है, हालांकि वे कानूनी रूप से जो है वो विवाहित, ठीक है। ठीक है, डी फैक्टो पोजीशन ही होता है। डी फैक्टो पोजीशन मीन जब पोजीशन मिलता है विच एग्जिस्ट इन अ रियलिटी इफ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज, ठीक है। जब आपको रियलिटी में पोजीशन मिला होता है और वो इफ भले ही वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं भी, ठीक है। ये है आपका आपका डिफेक्टो पोजीशन, ठीक है। यहां पर बोला है कॉमन लॉ में हम देखें कि एक स्पाउस जिसको कंसीडर किया जाता है एक डिफेक्टो वाइफ और डिफेक्टो हस्बैंड को, ऑल दो दे आर नॉट, भले उन्होंने जो है वो आपका राइटफुली मतलब लॉफुली तरीके से मैरिज की है नहीं की है, ठीक है। वो यदि वो एक मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं तो उसको जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है कि ये क्या है? आपके मैरिड कपल हैं, ठीक है। डी जोर पोजेशन क्या होता है? इन लैटिन वर्ड में हम समझें तो इन लॉफुल और लेजिटिमेट मैटर ऑफ लॉ, मतलब आप कानूनी रूप से जब आपको पोजेशन मिलता है, ठीक है। डी जोर पोजेशन वो कहलाता है जिसमें लीगली रिकॉग्नाइज बाय रिकॉग्नाइज पोजेशन मिलता है रिगार्डलेस ऑफ विच
एग्जिस्ट, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भले ही एग्जिस्ट करता है रियलिटी में या नहीं करता है, ठीक है। इसको हम ज्यूरिडिकल पोजीशन भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इन आई ऑफ लॉ जो है वो आपको आपका इन मीन पोजेशन मीनिंग, तो इसका ज्यूरिडिकल मीनिंग क्या जाने, तो इट इज ऑल्सो नोन, इसको हम जानते हैं किस नाम से, ज्यूरिडिकल पोजेशन मीन पोजेशन इन आई लॉ ऑफ लॉ, कि कानून की नजरों में आपके पास पोजेशन है, भले ही एग्जिस्ट करता है, भले ही आपको इन रियलिटी में उसका पोजेशन मिला है या नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। और डिफेक्टो में हमने क्या जाना कि इन आई ऑफ लॉ भले ही किसी के पास उसका पोजेशन है या नहीं है, लेकिन आप जो है वो क्या कर, आपके पास जो है वो आपका वैसे ही लीगली चाहे भले ही रिकॉग्नाइज नहीं है, वो आपके पास रियलिटी में पोजेशन आपकी लॉ की नजरों में नहीं, लेकिन आप पोजेशन आपके कंट्रोल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, तो वो होता है डिफेक्टो पोजेशन, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लीगली जो है वो है या नहीं है, ठीक है, लीगली तौर पर आपका वहां पर पोजेशन है या नहीं है, ये होता है डिफेक्टो। लेकिन डी जोर में क्या होता है कि आपके पास राइटफुली और आपका लॉफुल लेजिटिमेट मैटर ऑफ लॉ में जो है आपका पोजेशन है, ठीक है, भले आपका जो रियलिटी में एक आपका पोजीशन है उस प्रॉपर्टी पर या नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका इन आई ऑफ लॉ जो है वहां पर आपका पोजीशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एन ऑनर ऑफ हाउस जो है कुड सीज अ मैन टू लिव हाउस बट विदाउट अटेंडिंग एंड abandoned it goods, ठीक है, इट इज अ केस ऑफ डीजोर पोजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा डीजोर पोजेशन। और अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड पोजेशन। ऑनरशिप क्या होता है, आपका एक एक्ट होता है जब आपको ऑनरशिप दी जाती है, एक ऑनर होने के नाते आपको उस प्रॉपर्टी पर फुल कंट्रोल दिया जाता है। जब आप जो खुद से कोई जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, ऑनर बन जाते हो उसको, ठीक है। लेकिन पोजेशन क्या है, आपका एक राइट है, जो कि फिजिकल कस्टडी, यदि आपका वहां पर यदि आपने किसी प्रॉपर्टी पर फिजिकल कस्टडी करके रखा, फिजिकल कंट्रोल आपने करके रखा है, तो वो होता है पोजेशन, ठीक है। अब है आपका राइट ऑनरशिप जो है, आपका ऑनरशिप से आपको राइट मिलता है पोजेशन का, ठीक है। एक ऑनरशिप आपको राइट देता है पोजेशन का, पोजेशन जो है वो आपको राइट नहीं देता आपका ऑनरशिप का, ठीक है। वैसे ही बोला ऑनरशिप, यदि आप ऑनर हो ना प्रॉपर्टी के, तो आप जब मर्जी चाहो उसका पोजीशन ले सकते हो, लेकिन ऑनर आपका पोजीशन में ऐसा नहीं होता, आप ऑनर नहीं बन सकते उस प्रॉपर्टी के। और ऑनर के माध्यम से हम देखेंगे तो ऑनरशिप ऑलवेज क्या होती है, ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी को मिलती है, ठीक है। ऑनरशिप जो है ऑलवेज ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी को मिलती है, लेकिन पोजेशन जो है वो कैन बी गिवन समवन एल्स, किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी पर्सन जो है किराए पर कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है, इसके लिए ऑनर होना जरूरी है नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम देखें तो ऑनरशिप को क्लासिफाई किया गया है एज अ प्राइवेट, कलेक्टिव एंड कॉमन, ठीक है। लेकिन पोजेशन को क्लासिफाई किया गया है आपका एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और आपका क्रिमिनल, की कहीं कहीं जो है आपकी एक्चुअल पोजेशन भी हो जाता है, कि कहीं कहीं आपका कंस्ट्रक्टिव और क्रिमिनल ऑनरशिप भी हो सकती है, सॉरी पोजेशन भी हो सकते हैं। आप जो कहते हैं कि कोई लोग कोई जैसे कई कई लोग करते हैं आपका इलीगल पोजेशन करते हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से, और ये हमारा यहाँ पर एंड होता है हमारा सेशन, ठीक है। और आज से हम क्या कर रहे हैं, अपना जितना भी जूरिस्प्रूडेंस के मेन टॉपिक थे वो सारे ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी माइनर लॉ, जैसे कि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, जो कि आपके न केवल इस एग्जाम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए जो है वो बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, और अदरवाइज भी आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो सेशन हो रहे हैं हमारे आज डेली आपके 9 PM पर जो है आपका ये सेशन दिया जाता है इसमें, ठीक है, लीगल स्टडी विद पूजा में, तो आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।